भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि मार्च का महीना आने वाला है और हमारे हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि, वो भी आने वाली है। जी हाँ भक्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया है। लेकिन भक्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, महाशिवरात्रि तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा त्योहार माना ही जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो प्रदोष का व्रत है वो भी अपने में बहुत जल्दी मान्यता रखता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता सोमवार की अष्टमी की होती है, जितनी मान्यता मकर संक्रांति की होती है, उतनी ही ज्यादा मान्यता महाशिवरात्रि की भी होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है और आप बहुत ज्यादा प्रयास कर लिए, तो सारी की सारी मनोकामना आपको 8 मार्च प्रदोष महाशिवरात्रि के दिन कर लेना है। ये बहुत सालों बाद, लगभग लगभग 100 से 200 साल बाद ये संयोग बना है। क्यों? देखिए, महाशिवरात्रि तो हर साल आती है, प्रदोष हर महीने आता है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन आ गए हैं। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं इससे बड़ा मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला और इसी को अपना उपाय कर लो। देखिए, बहुत सारे लोग गुरुदेव की कथा में आते हैं, आपको पता होगा, अपने पत्र के द्वारा गुरुदेव को पत्र लिखते हैं। जैसे एक पत्र लिखते हैं गुरुदेव को और उसमें अपनी मनोकामना लिखते हैं। गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र आए जिसमें उन्होंने पूछा था, जैसे साल 2023 की हम अगर बात करें, तब गुरुदेव महाशिवरात्रि से पहले की जो उनकी कथा थी भिंडवा मध्य प्रदेश में, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये पत्र लिखा था कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी की बीमारी की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है। तब गुरुदेव ने कहा था कि महाशिवरात्रि के दिन उपाय कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय को किया ही और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको जो उनकी मनोकामना थी वो पूरी हो गई और उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। फिर वो 1-2 महीना बाद गुरुदेव की कथा में आए और उन्होंने फिर से पत्र लिखा। इस बार उन्होंने गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारी सारी की सारी मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। तो आखिर वो कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से ही बाबा ने सारी की सारी मनोकामना भक्तों की पूरी कर दी? आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसी मनोकामना रहती है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं होती, तो उसका गुरुदेव ने बताया उपाय। देखिए, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है एक नारियल। क्या लेना है? केवल और केवल एक नारियल। नारियल आपने ले ली। अब नारियल सबसे पहले कच्ची होनी चाहिए, पकी होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है। तो देखिए, जो आपको नारियल लेना है वो पकी नारियल लेना है। ठीक, आपने नारियल ले लिया। नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है, वो नारियल लेने के बाद आपको लेना है एक लाल कपड़ा। क्या लेना है? एक लाल कपड़ा। जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम आपको एक लेना है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, उसी लाल कपड़े में, ठीक, क्या करना है, उसी लाल कपड़े में आपको उसको नारियल को बड़ी कुछ बांध लेना है। ठीक, आपने बांध लिया। बांधने के बाद आपको क्या करना है, बांधने के बाद आपको उसको लेके चले जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। खड़े हो गए। आपको उत्तर की ओर चेहरा करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको किस मंदिर में खड़ा होना है, किस दिशा में खड़े होना है? तब गुरुदेव ने बताया था कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाए। ठीक, तो आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो गए। अब आपको ये जो पोटली है वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, एक नाम लेके। कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने केवल इतना ही उपाय कर लिया, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो पहला उपाय आपको ये कर लेना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं, गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, तो हमको कृपया करके कोई धन प्राप्ति का उपाय बता दें, ताकि हमारे जीवन से जितनी भी धन की कमी है वो दूर हो जाए। तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का एक उपाय बताया था। देखिए, क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा।
आप कुछ उपाय में चाहिए 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या-क्या चाहिए? 7 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेना है। क्या लेना है? तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, स्टील के लोटे में नहीं लेना है, ठीक? उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, ठीक? तो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। जल आपने ले लिया, जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने 7 बेल पत्र लिया है, 7 बेल पत्र आप जब ले लेंगे तो आपको बेल पत्र में भी ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथन बताते हैं कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, उसी को हम लोग बेलपत्र बोलते हैं। तो ठीक, तो आपने बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, साथ के साथों बेलपत्र उसी लोटे में आपको डाल लेना है, पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो आधा-अधूरा उपाय सुनते हैं करके वो गलती क्या करेंगे कि वो जाके शिव जी पे अर्पित कर देंगे। आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है, ठीक है? जो नंदी महादेव हमारे होते हैं, तो आपको नंदी पे अर्पित करना है। कैसे? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, लेकिन अर्पित कहाँ करना है? उनके पैर में। बहुत सारे लोग जो गलती क्या करते हैं कि वो जाके क्या करते हैं, वो सीधे सिर पीठ पे या सर पे अर्पित कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको उनके जो आगे का एक उठा हुआ पैर है, वहाँ नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है। और धन प्राप्ति की मनोकामना मांगना है। एक चीज और करना है कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो बेलपत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र उसी लोटे में होनी चाहिए। उसके बाद आपको लोटे से बेलपत्र उठाना है, उठाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। फिर गुरुदेव कहते हैं मात्र और मात्र आप इतना कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे, ठीक? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनका जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं चुकता। तो आप ऐसा कौन-सा उपाय करें कि उनका कर्जा है वो पूरा चुकता हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको करना क्या है, आपको इस उपाय में लेना है कच्चा दूध। क्या लेना है? केवल और केवल कच्चा दूध, ठीक? कच्चा दूध आपने ले लिया, कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ आप जानते हैं, आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए। जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। कितनी बार? 3 बार। 3 बार आपने परिक्रमा कर ली, 3 बार परिक्रमा करते-करते आपकी जो कोई भी जितना भी आपके जीवन में कर्जा होगा सब आपको खोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है जड़ पे बरगद की पेड़ की। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, आपकी मनोकामना पूरा होना स्टार्ट हो जाएगी।